मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर से जो घर पर वर्कआउट ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसका नाम रामा है। रामा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं जल्द ही घर वापस आऊंगा। यह कहकर रामा वहां से चला जाता है। रामा बाकी पुलिस वालों के साथ ट्रक में बैठा था। तभी पुलिस टीम का लीडर कहता है कि हमारा टारगेट है तामा, जो एक बड़ी इमारत में राज करता है। लीडर यह भी कहता है कि वह कोई आम आदमी नहीं है, वह इस शहर का मशहूर गैंगस्टर है जिसने कई पुलिस वालों को पहले ही मार चुका है। इधर तामा अपने आदमियों के साथ था, जिसका नाम डॉग है और इसका नाम आदि है। तामा कुछ आदमियों को किडनैप किए था, जो एक एक करके सबको गोली मार देता है और जब आखिरी शख्स को गोली मारता है तो गोली खत्म हो जाती है। फिर तामा हथौड़ा लेकर आता है और उसे वहीं मार देता है। तभी ट्रक से पुलिस टीम उतरती है। तभी वहां एक आदमी मिलता है जिसका नाम लिफ्ट नेयर है। टीम लीडर उससे कहता है कि हमारी टीम अभी बहुत कमजोर है, जिससे हमें कुछ और जवानों की जरूरत है। लिफ्ट नेयर कहता है कि मेरे जवान अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए हैं। और फिर पूरी टीम तामा की बिल्डिंग को घेर लेती है और एक एक कर अंदर घुस जाते हैं। तभी उनको एक लड़का दिखाई देता है, जिसे उसे वहीं मार देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनको एक और आदमी दिखाई देता है। तभी टीम का एक जवान उसे पकड़ लेता है और उस सवाल करने लगता है। वह आदमी कहता है कि मेरी बीवी बीमार है, मैं उसके लिए दवा ले जा रहा हूँ। तभी रामा वहाँ आ जाता है और उसको आदमी से दूर करता है। रामा उससे कहता है कि तुम हमारी मदद करो उस तामा को किडनैप करवाने में। आदमी उससे कहता है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तामा बहुत खतरनाक क्रिमिनल है। फिर पूरी टीम अगले फ्लोर पर घुसती है, जहाँ उन्हें कमरे में एक और आदमी मिलता है। वह पुलिस को देखकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस टीम उसे पकड़कर उसके हाथ बांध देती है। इसके बाद टीम अगले फ्लोर पर पहुंचती है, जहां एक आदमी सो रहा होता है। टीम तुरंत उसके मुंह में टेप लगा देती है और अगले फ्लोर की ओर रवाना हो जाती है। धीरे धीरे करके 3, 4, 5 फ्लोर पर टीम पहुंच जाती है, जहां उनको एक और लड़का दिखाई देता है। लीडर उसे वहीं रुकने को कहता है, लेकिन लड़का तुरंत भाग जाता है। तभी लिफ्ट नियर उसे गोली मार देता है। ये सब होते एक लड़का देख लेता है और वह भागकर अलार्म बजा देता है। और ये सब तामा सीसीटीवी कैमरे से सब देख रहा था। तभी उसका आदमी डॉग आता है। वह उसे बताता है कि पुलिस आ गई है। तामा कहता है कि बिल्डिंग के सारे दरवाजे में ताला लगा दो, ताकि कोई बचकर न जाने पाए। तभी तामा 2 आदमियों को कॉल करता है। वे दोनों अपनी स्नाइपर गन लेकर आते हैं और निशाना साधते हैं। इधर टीम का एक जवान खिड़की के पास जाता है और वह भी मारा जाता है। इधर ट्रक में बैठे ड्राइवर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और उनको भी गोलियों से मार दिया जाता है। तामा ऊपर बैठा ये सब देख रहा होता है। तभी ऊपर से तामा ऐलान करता है कि जो भी पुलिस वालों को मारेगा उसे यहाँ हमेशा मुफ्त में रहने की जगह मिलेगी। तभी टीम का लीडर लिफ्ट नेयर से कहता है कि हमें मदद की जरूरत है, इसलिए आप अपने जवानों को कॉल कीजिए। लिफ्ट नेयर कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुला सकता। लेकिन तभी अचानक अपराधियों ने गोलियों की बरसात कर दी और कई जवान घायल हो गए और कई मारे गए। तभी आदि आता है और कहता है, तामा ये सब क्या चल रहा है? तामा कहता है कि यहाँ कोई बच के नहीं जाना चाहिए। तभी पुलिस टीम कमरे में घुसती है और दरवाजे को खिड़की अलमारी से लॉक कर देते हैं। तभी एक जवान खिड़की की तरफ जाता है और वह भी मारा जाता है। रामा नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और रास्ता मिल जाता है। वह कुल्हाड़ी से जोर जोर से मारने लगता है और तभी दरवाजे पर अचानक शांति हो जाती है और फिर अचानक गोलियों की बारिश होने लगती है। रामा नीचे कूद जाता है, लेकिन अपराधी उस पर हमला बोल देते हैं और अगले ही पल सारे अपराधी मारे जाते हैं, लेकिन एक जवान बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी रामा एक गैस सिलेंडर को फ्रिज के अंदर रखता है और उसे दरवाजे की तरफ कर देता है, जिससे बड़ा विस्फोट होता है। तभी तामा की टीवी के सिग्नल चले जाते हैं। तामा आदि से पूछता है कि यह क्या था। आदि कहता है कि यह एक चेतावनी थी कि वे हमसे कम नहीं है। तामा कहता है कि तुम लोग भी जाओ कुछ आदमियों को लेकर। इधर रामा की आंख खुलती है, वह चुपचाप उठता है और धीरे से स्टूल रखता है और दोनों ऊपर लौट जाते हैं। आदि डॉग से कहता है कि तुम सीढ़ियों से जाओ, मैं लिफ्ट से आता हूँ। डॉग आदि के साथ 2 आदमी भेज देता है। रामा अपने घायल दोस्त को साथ लिए रुकने के लिए सेफ जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी अपराधी वहाँ आ जाते हैं। रामा एक एक कर सभी को ढेर कर देता है। रामा फिर दोस्त को उठाकर एक कमरे के बाहर आ जाता है और उसे दरवाजा खोलने को बोलता है और वह आदमी दरवाजा खोल भी देता है। आदमी उन्हें गुप्त जगह में छुपा देता है, लेकिन तभी अपराधी वहां आ जाते हैं और आदमी को धमकी देते हैं और पूछते हैं कि तुमने यहाँ किसको छुपाया है। आदमी कहता है कि मैंने किसी को नहीं छुपाया। अपराधी कमरे की छानबीन करने लगते हैं, लेकिन कमरे में उन्हें कुछ नहीं मिलता और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। रामा अपने दोस्त को बाहर लाता है और आदमी से चाकू लाने को कहता है। रामा एक हथियार से गोली निकालने लगता है। इधर लिफ्ट में आदि उन दोनों आदमियों को मार देता है। रामा खिड़की से देखता है कि बाहर उसकी टीम की लाश इकट्ठी की जा रही है। रामा उस आदमी से पूछता है कि मैं तामा तक कैसे पहुंच सकता हूं, लेकिन आदमी कहता है कि तुम उस तक नहीं पहुंच सकते, बस वापस जाने की कोशिश कर सकते हो, पर अगर पकड़े गए तो मारे जाओगे। रामा वहां से चुपचाप चला जाता है। वह जैसे ही बाहर जाता है तो उसे एक अपराधी देख लेता है। रामा भागते भागते एक दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। रामा पर सारे एक साथ हमला बोल देते हैं, लेकिन रामा अकेले एक एक कर सबको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इस फाइट के बाद रामा काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। रामा को उसकी पत्नी की याद आने लगती है। रामा हर बार हार मानने वाला होता है, लेकिन उसे एक उम्मीद उठाती है, वह यहाँ से मर के निकलेगा या मार के निकलेगा। लेकिन तभी अपराधी
अपराधी वहाँ आ जाता है। वह अपराधी नहीं है, ये रामा का बड़ा भाई आदि है। तभी लिफ्टनेयर कहता है कि सारे जवान मारे जा चुके हैं। टीम लीडर गुस्से में आ जाता है और उसे शांत रहने को कहता है और उससे कहता है कि हम ऊपर की फ्लोट पर जाने वाले हैं। लीडर जैसे ही बाहर निकलता है, डॉग उसे अंडर अरेस्ट कर लेता है और इसे बंद कमरे में ले जाता है। डॉग कहता है कि मुझे हथियारों से लड़ना पसंद नहीं, इसलिए मैं तुमसे निहत्था लड़ना चाहता हूँ और फाइट स्टार्ट होती है। आखिरकार टीम लीडर मारा जाता है। इधर आदि रामा से कहता है कि वापस लौट जाओ, तामा हत्यारा है, वो तुझे मौत के घाट उतार देगा। रामा कहता है कि वह तुझे लेने आया है और वो तुझे सही सलामत यहाँ से ले जाएगा। आदि कहता है कि मेरी छोड़ो, अपनी सोचो, यह कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी डॉग टीम लीडर को घसीटते हुए लाता है और कहता है बॉस को उपहार दूंगा। आदि कहता है कि यह वो आदमी नहीं है, लेकिन वह फिर भी ले जाता है। जैसे ही तामा ने देखा, उसने कहा कि ये वो आदमी नहीं है। आदि कहता है कि मैंने पहले ही कहा था। तामा आदि को अपने हाथ दिखाने को कहता है। वह तुरंत आदि के हाथ को चाकू से आर पार कर देता है और तभी उसके सामने सीसीटीवी वीडियो चला देता है और उससे कहता है कि तुम दोनों को एक साथ मारूंगा। तभी रामा को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। रामा जैसे ही वहां पहुंचता है तो वह यह देखकर दंग रह जाता है। उसके सामने उसका भाई था। वह तुरंत उसके हाथ खोलता है। डॉग उन दोनों से फाइट करने लगता है। इधर लिफ्टनेयर तामा तक पहुंच जाता है और अंडर अरेस्ट कर लेता है। इधर रामा, आदि और डॉग की खतरनाक फाइट चल रही होती है और कुछ देर बाद दोनों डॉग को मौत के घाट उतार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लिफ्टनेयर तामा को किडनैप किए है और रामा को कहता है कि मुझसे दूर रहो। यह भी कहता है कि मैं इसे कानून के हवाले करूंगा, जिससे मुझे सरकार इनाम देगी। और तभी लिफ्टनेयर तामा को शूट कर देता है और इसके बाद लिफ्टनेयर सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर बंदूक में गोली खत्म हो चुकी थी। और तभी एक आवाज सुनाई देती है, आप सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाओ, खेल खत्म हो चुका है। और तभी रामा अपने भाई के साथ इमारत से बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।